नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 जो है फेयर प्ले। अब अपने पेन की साइज अपनी थोड़ी छोटी कर लेते हैं। तो फेयर प्ले, तो देखिए पार्ट 1, इसके थ्री पार्ट्स हैं, तो उनमें हम इसको पढ़ेंगे। ह्यूमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। अब दो लोगों के आपको नाम दे रखे हैं और कहा गया है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब देखिए, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो क्या होता है कि ना, इनकी जो दोस्ती की बाउंड है यानी दीवार है वो बहुत पक्की है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है। और जैसे ये ना अलगू है, ये बाहर गया, ठीक है, तो है ना जो जुम्मन है ना, वो है ना जैसे उसकी फैमिली को कोई नीड है, वो बाहर चला गया तो वो ध्यान रखेगा। अब देखिए, अब जुम्मन की बात हो रही। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब क्या बात हो रही है कि उसकी एक ओल्ड आंट है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। This she transferred to him to understand that she would stay with him and he would look after her. मतलब है ना, जुम्मन को वो प्रॉपर्टी दे देगी और वो उनका ख्याल रख लेगा। वैसे ख्याल रखने के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले ऐसा करते थे। The arrangement worked well for a couple of years, तो कुछ टाइम तक तो ये वर्क किया, 1-2 years। देन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन फिर सिचुएशन बदल गई। देखिए, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। टायर्ड मतलब थक गए थे उनके ओल्ड रिलेटिव यानी आंटी से। जुम्मन बिकम एज indifferent to her as his wife, who gave ever the little food that the old lady wanted। उतना भी देने में उनको जोर आता था everyday। She swallowed these insults। वो मतलब इन insults को दबा लेती थी along with her food for a few months, कुछ months में। But patience has its limit। Patience की भी कुछ लिमिट होती है। One day she spoke to जुम्मन। वो जुम्मन से कहती है, My son, मेरे बेटे, it is no obvious that I am not wanted in your house। मतलब ये एकदम साफ हो गया कि तुम मुझे इस घर में नहीं रहने देना चाहते हो। Kindly give me a monthly allowance so that I can set a separate kitchen। अब मुझे एक मंथली अलाउंस दे दो जिससे मैं अपना वो बना लूँ, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जुम्मन कह रहा है ये, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट रहो। लेकिन वो तो पहले से ही बहुत पेशेंट रह चुकी थी। सर जुम्मन कहता है, शेमलेसली यानी उस बिल्कुल भी बड़ों से बात करने का जो आदर होता है उसको छोड़ के ही। दिस मेड his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। देखिए, अपन ने याद हो आपको तो सेक्स का जो चैप्टर था अभी कुछ दिनों पहले पंचायती राज डाला है, तो ये उसी चैप्टर को थोड़ा अब रिमाइंड रखिए। तो है ना, पंचायत जो है वो छोटे छोटे केस सॉल्व कर लेती है। मतलब अपन तो कहाँ जाते कोर्ट वगैरह में, यहाँ विलेज में थोड़े बहुत पंचायत में केस सॉल्व हो जाते हैं। For many days, the old lady was seen talking to the villager, explaining her case and seeking their support। उनसे सपोर्ट मांग रही थी। Some sympathized with her, other laughed at her and a few other advised her to। क्या एडवाइस दे देते थे वो, देखते हैं। मतलब कुछ तो मदद करता, कुछ वो करते हैं, हंसते। और क्या एडवाइस देते, मेक इट अप विद हर न्यू फेम एंड हिज वाइफ। मतलब ऐसे ही रह लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, एंड स्पोक टू हिम। उससे बात करती, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड।
मतलब उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कहता है कि आप पता है जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू कहता है बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से मम मतलब क्वाइट और नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि क्या सही है और क्या गलत। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी कहती है कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत आना और ट्रूथ कहना, सच कहना है। शी सैड, वो कहती है अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स रिंगिंग हिज ears, अब उसके कान में वो शब्द बज रहे थे। अब देखिए मैंने कहा था 3 पार्ट है, अब अपन पार्ट 2 में आ गए। तो देखिए मतलब अगले दिन कुछ दिन बाद तो ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। तो इनमें तो कहीं पे भी हो जाती है, तो बनियन ट्री है या एक छोटा सा एक कोर्ट होता है, उसकी तो एक फिक्स जगह होती है, लेकिन इनकी कहीं पे भी होती है, मतलब कोई बड़े सारे ट्री में जैसा बैठ सके ऐसे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंचायत इज वॉइस ऑफ गॉड। अब देखिए जुम्मन क्या कहता है, जो वॉइस है पंचायत की वो गॉड है, और गॉड कभी गलत डिसीजन नहीं लेता। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल एबेड बाय हर डिसीजन। अब है ना उसके आंटी एक हेड पंच यानी यहाँ पे पता है सरपंच को चुने जो है ना फैसला करे। तो देखिए अब देखो द पंच नोन एज द फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच है उसका नो कोई फ्रेंड नहीं होता कोई एनिमी नहीं होता। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, क्या तुम अलगू चौधरी कैसा रहेगा। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड फाइन, मतलब वो कहती है कि अलगू चौधरी सरपंच। रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, अब वो अपना जॉय छुपाता है जुम्मन ओवर अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब इसका मतलब होता है अनएक्सेप्टेड पीस ऑफ लक का मतलब होता है जैसे मान लो क्या ना आप चाहते थे कि ऐसा आ जाए और मतलब थे वो, लेकिन ऐसा आ जाए तो आपका फ़ायदा होगा उसमें। यूँ मतलब क्या आपका है ना अनएक्सेप्टेड पीस ऑफ लक खुल गया कि अब आप वो कर सकते हो। चाची और आर वर्ड ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, अब पता है मेरे जुम्मन की। सैड अलगू, अलगू कहता है आई नो दैट रिप्लाइड द आंट बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसर्ट टू शेक ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब सच में तुम अपना फ्रेंडशिप वो कर सकते हो। गॉड लिव्स इन हार्ट ऑफ पंच, जो गॉड है उस मतलब पंच के हार्ट में गॉड होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, उसकी जो वॉइस होती है वो वॉइस ऑफ गॉड है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, अब वो केस बताती है। अब बताइए क्या केस है। जुम्मन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, क्या हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं। योर आंटी इज अ डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी है तो वो मेरी भी आंटी है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम मेरे बीच में इक्वल हो। वॉट हैव यू टू से योर डिफरेंस, क्या है देखिए। 3 years ago बिगिन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू मी, 3 years पहले आंटी ने मुझे प्रॉपर्टी दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो जीगी मैं उनका ध्यान रखूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बिन अ कपल ऑफ क्वेरल, एक क्वेरल हो गई। अब क्वेरल का मतलब अब ये एक नया शब्द है, तो क्वेरल का मतलब होता है झगड़े, वो नहीं स्क्वेरल नहीं जो गिलहरी, ये क्वेरल झगड़ा होता है बिटवीन माई वाइफ हर, बट आई कांट स्टॉप नाउ माई आंट क्लेमिंग मी अ मंथली अलाउंस, अब वो मुझसे एक मंथली अलाउंस मांगे। फॉर मी दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट आई ऑल हैव टू स्टे सेफ, मैं ये सब कहना चाहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर, अब वो सबसे पूछता है कि क्या मतलब सबसे पूछता है क्या है। और अब देखिए देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली
अब अपन मैटर के अंदर घुस चुके हैं। इन अवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। या तो वो जुम्मन मंथली अलाउंस देते या फिर प्रॉपर्टी वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब वो मुश्किल से भी एक साथ नहीं दिखते थे। द बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। वो टूट गया था। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगू एनिमे एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब उसे अपना रिवेंज चाहिए था। अब देखिए ये अपना लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। अब देखिए डे पास्ट एंड एज आई विल लक वुड हैव एट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अब वो भी फंस चुका था स्पॉट। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। वो मर गए थे एंड ही सोल्ड द अदर टू सुमजा शाह। उसको बेचा। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। जो कार ड्राइवर था विलेज का था, अंडरस्टैंडिंग वॉज who would pay the price of bullocks in a month time। मतलब उसे मंथ में थोड़ा थोड़ा पैसा देना था बुल का। मतलब जब उसने दिया था वो मरा नहीं था। इट सो हैपन द बुलक डाइड विद इन अ मंथ के एंड होने से पहले ही वो मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ, कुछ मंथ बाद अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी वी हैडंट येट पेड। उसे वो देना चाहिए। वो उसके बाद आता साउ गॉट वेरी एन्योर्ड आई कांट पे यू अ पैनी। मतलब मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगा। यू अ पैनी फॉर द वेस्टर्न बीस्ट यू सोल्ड मी। कि तुमने मेरे को सबसे घटिया जानवर दिया अपना। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रन आई हैव अ बुलक। मेरे पास एक बुलक है। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मतलब उसके पास एक बुलक बचा था तो कि मैं उससे काम चला लो, फिर मेरे को दे दो मनी। नो मनी फॉर द डेड बुलक। कोई नहीं चाहिए। ही सेड एंग्रीली। वो गुस्से से कहता है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब वो उसको भी पंचायत में केस उठाना पड़ेगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स preparation for holding the panchayat were made and both parties separate meeting people seeking their support। मतलब है ना, वो अपने फेवर के लोग इकट्ठा कर रहे थे जो उनकी मदद करें। अब देखिए द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। उसी बनियन ट्री में हुई, शायद उसी में होती हमेशा। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब गॉड की है। लेट्स साहू नॉमिनेट द हेड पंच। अब हेड पंच को नॉमिनेट करें। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। मैं उसके डिसीजन से वो रहूँगा। साहू वॉज द चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। वो जुम्मन का नाम देता है। अलगू हार्ट सैंक। मतलब वो दुख में डूब जाता है। एंड टर्न पेल बट वॉट कुड ही डू। अब वो क्या कर सकता था लेकिन। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच। अब जुम्मन हेड पंच बन गया था। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जज एंड द डिग्निटी। उसे पता होनी चाहिए ऑफ हिज ऑफिस कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। क्या उसे अपना रिवेंज लेना चाहिए? अब इसका आंसर नो है वैसे तो, कि उसको अपना रिवेंज नहीं लेना चाहिए क्योंकि जुम्मन मतलब जो अलगू है वो अपनी जगह सही है ना अभी तो। He thought and thought, now he must not allow his personal feeling to come in way speaking to truth, doing justice। उसे justice करनी चाहिए। Both Algu and Sahu started their case. They were cross-examined and the case was considered deeply। अब deeply consider किया। Then Juman stood up and announced it is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock। उसे देना पड़ेगा। When Sahu brought the bullock, जब उसने बुलक खरीदा, it suffered from no disability or disease। अब उसके जैसे कोई डिसीज नहीं था। अब क्या होता है मार्केट में आपके साथ, क्या आपने कोई पीस खरीद लिया अच्छा सा, है ना, यानी एक टॉय खरीद लिया और फिर वो बाद में काम ना करें तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि जब आपने खरीदा था तब तक तो वो सही था। द डेथ ऑफ बुलक वॉज इन्फर्ड बट अलगू कैन नॉट
be blamed for it. तो अलगू blamed नहीं हो सकता. Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, "Victory of the Panchayat. This is justice. ये justice है. God lives in the voice of the Panchayat." वो रोक नहीं पाया, वो इतना खुश हुआ. Soon after, Juman came to Algu, hammered him, and said, "Since the last Panchayat, I had become your enemy. पहले मैं तुम्हारा एनिमी बन चुका था. Today I am realized what is meant to be a punch." एक पंच का क्या मतलब होता है? A punch has no friend nor enemy. एक पंच है, उस कोई पंच जो होता है हेड पंच, उसका कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन. He knows only justice. उसका बस जस्टिस पता है. Let no one deviate from the path of justice and truth, friendship or enmity. Algu hammered his friend and wept, and his tears washed away all the dirt and misunderstanding between them. वो चली गई. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.